नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उनका दिल्ली एम्स में निधन हो गया। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हम सभी के लिए एक दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी परिवारजनों, चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड जा रहे हैं तो पहले जान ले मौसम का अपडेट। 5 जिलों में होने वाली है भारी बर्फबारी, एसडीआरएफ अलर्ट। मौसम विभाग की ओर से किए गए पूर्वानुमान के चलते एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट किया गया है। इसको लेकर एसडीआरएफ को कमांडेंट अपर्न यदुवंशी ने हाई एल्टीट्यूड टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश दिए हैं। सहस्त्रधारा, नैनीताल, जोशीमठ, सोनप्रयाग, बागेश्वर, कपकोट आदि स्थानों पर टीमों को मई आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। सेना नायक अपर्न यदुवंशी ने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में मौसम खराब है या बर्फबारी हो रही है, वहां पर एसडीआरएफ की टीमों को विशेष रूप से अलर्ट रखा गया है। देवभूमि को रोशन करने निकली तेजस्विनी प्रदेश के सभी 13 जिलों में 3823 किलोमीटर का सफर तय करेगी मशाल। प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से शुरू होंगे। इसके लिए बृहस्पतिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने मशाल रिले का शुभारंभ किया, जो प्रदेश के 13 जिलों में 3823 किलोमीटर का सफर तय करेगी। गोला पास स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैडमिंटन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मशाल खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्साहित करेगी। खिलाड़ियों को जीत के लिए अपने संकल्प को इतना मजबूत करना होगा कि वे शिखर तक पहुंच सके। खेल मंत्री रेखा आर्या ने खिलाड़ियों से कहा कि आप इन खेलों में इतिहास बदल दीजिए, हमें टॉप 5 में आना है। इसके बाद सीएम और खेल मंत्री ने मशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तराखंड में भी 7 दिन का राजकीय शोक आदेश जारी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तराखंड में भी 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आदेशों के मुताबिक राज्य में तिरंगा आधा झुका रहेगा और राज्य सरकार की ओर से किसी मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। उत्तराखंड शासन के सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के निधन के चलते राज्य में 7 दिनों तक का राजकीय शोक रखने का भी आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक राज्य में 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। साथ ही राष्ट्रीय शोक के दिनों में कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। 12 जनवरी को होगी उत्तराखंड एसआई भर्ती परीक्षा। यूकेपीएससी ने जारी की एग्जाम डेट। उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 जनवरी 2025 को किया जाएगा। यह जानकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने दी है। आयोग ने इस बारे में डिटेल में सूचना जारी करते हुए कहा है कि गृह विभाग के तहत सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर पुरुष परीक्षा 2024 के लिए लिखित परीक्षा 12 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस एग्जाम के लिए हॉल टिकट 2 जनवरी 2025 को आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जारी किए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थी निर्धारित शेड्यूल के अनुसार एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। बच्चों ने दिखाया रास्ता, आबकारी विभाग ने मारा छापा, जब्त की देशी कच्ची शराब, महिला के खिलाफ मुकदमा। हल्द्वानी शहर में फिल्मी सीन की तरफ पुलिस ने नौनिहालों की मदद से कच्ची शराब बरामद की। लामाचौर स्थित एक घर में छापेमारी कर आबकारी विभाग ने देसी शराब गुलाब के 67 पवे और कच्ची शराब के 75 पाउच बरामद किए।
बता दें कि आबकारी विभाग ने शुक्रवार को हल्द्वानी से लामाचौर तक करीब 10 होटल और ढाबों पर छापेमारी की। एक सूचना के आधार पर विभाग ने लामाचौर चौराहे के पास चंद्र किरण के घर छापेमारी की। नीचे वाले कमरे में आरोपी ने दीवान बेड के अंदर छेद करके जगह बनाई थी। वहां से देशी शराब के 67 पौवे बरामद किए। इसके बाद पुलिस किचन आदि में छापेमारी कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। घर में मौजूद छोटे बच्चे मौजूद थे। उत्तराखंड में बनेगा देश का सबसे गहरा डीप डाइविंग पूल। 53 करोड़ की लागत से और होगी इतनी गहराई। उत्तराखंड में बढ़ रही नदी में डूबने की घटनाओं को देखते हुए राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय जोलीग्रांट में 53 करोड़ की लागत से डीप डाइविंग पुल बनाया जाएगा। यहाँ SDRF के जवानों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। कमांडेंट SDRF अर्पण यदुवंशी ने दावा किया कि 51 फीट गहरा यह डाइविंग पुल देश का सबसे गहरा पुल होगा, जहाँ पर उत्तराखंड के अलावा बाहर से भी सुरक्षा एजेंसियों के जवान प्रशिक्षण लेने के लिए आएंगे। इस बार 26 जनवरी की परेड में दिखेगी उत्तराखंड के साहसिक खेलों की झांकी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाने वाली झांकी में उत्तराखंड राज्य के साहसिक खेल का भारत सरकार द्वारा अंतिम चयन कर लिया गया है। गुरुवार को यह जानकारी महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क बंशीधर तिवारी ने दी। महानिदेशक ने बताया कि माह अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति को कुल 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अपने अपने प्रस्ताव भेजे थे। तिवारी ने बताया कि विभिन्न बैठकों में नोडल अधिकारी तथा संयुक्त निदेशक सूचना एवं लोक संपर्क के S चौहान ने विशेषज्ञ समिति के सम्मुख राज्य की झांकी के डिजाइन, मॉडल तथा संगीत का प्रस्तुतिकरण किया था। भारत सरकार द्वारा अपने पत्र 21 दिसंबर के माध्यम से उत्तराखंड राज्य की झांकी के डिजाइन, मॉडल तथा संगीत को उत्कृष्ट पाए जाने के उपरांत अंतिम चयन कर लिया गया है। ईडी ने हरक सिंह की पत्नी दीप्ति और करीबी लक्ष्मी से की पूछताछ। पेड़ों के अवैध कटान का मामला। कार्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में सफारी के नाम पर हजारों पेड़ों के अवैध कटान और निर्माण के प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत और रुद्रप्रयाग की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा से पूछताछ की। ईडी ने दीप्ति और लक्ष्मी से करीब 30 सवाल की, जो कि कार्बेट और जमीन धोखाधड़ी के दौरान मनी ट्रेल और छापों में जब्त दस्तावेज से संबंधित थे। नामांकन पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू। 30 जनवरी से होगा मतदान। हल्द्वानी में नगर निगम के मेयर के पद के लिए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में नामांकन शुरू हो गए हैं। 30 दिसंबर तक प्रत्याशी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में आकर अपना नामांकन कर सकेंगे। नगर निगम क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि मेयर पद के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं, जबकि 30 दिसंबर तक नामांकन होंगे। वहीं 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 2 जनवरी को नाम वापसी का समय है और 23 जनवरी को मतदान होगा। 25 जनवरी को मतगणना होगी। रिटर्निंग अफसर ने बताया कि निर्वाचन विभाग ने निर्वाचन संबंधित अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्राचीन शिव मंदिर के पास गोमांस मिलने पर मचा बवाल। हिंदू संगठन ने जमकर काटा हंगामा। उत्तराखंड में रुड़की के 84 जबरदस्तपुर गांव में गोकशी का मामला सामने आया है, जहां प्राचीन शिव मंदिर के पास गोमांस मिलने की सूचना के बाद बवाल मच गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर जाकर हंगामा काटा, जिसके बाद बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। राता में हादसा। घूमने निकले 5 दोस्त, तेज रफ्तार का पैरापीट तोड़ खाई में गिरी, एक की मौत। देहरादून में चक्राता की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार त्योणी चक्राता मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोखंडी के पास पैराफीट को तोड़ते हुए गहरी खाई में गिर गई। कार में 3 युवक और 2 युवतियां सवार थे। कुछ दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, बाकी 4 गंभीर रूप से घायल है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।